नमस्कार। भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज हम फिर से एक विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे विषय का नाम है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ अगर आपको जानना है तो आज से हम 100 साल पूर्व हम चलते हैं तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पे गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। वहाँ पे एक जैसा ही सभ्यता थी, वहाँ पे एक जैसी वहाँ पे उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। परंतु परंतु उस समय वहाँ पे एक नियम था। वहाँ पे एक नियम ये था कि विद्या दायती विनयम, अर्थात विद्या जो है, शिक्षा जो है वो हमें विनम्रता प्रदान करती है। परंतु आज के अगर हम युग में अगर हम जाएं तो क्या इस वाक्य का उल्टा ही मतलब है कि शिक्षा ग्रहण करने का मतलब इतना सा है कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियस, अलजेब्रा, तरह तरह की हम चीजें पढ़ लें और जो विनम्रता हमारे जीवन में आनी चाहिए, जो हमारे जीवन में सरलता, जो हमारे जीवन में प्रेम आना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ किताबी कीड़ा बन के ही रह जाते हैं, जो कि आगे जाके हमारे लिए काफी नुकसानदायी होता है। क्योंकि जो हमें विकास करना था, जो हमें अपना आंतरिक का विकास करना था, उस आंतरिक के विकास को हम भूल के हम किताबी कीड़ा बन जाते हैं। और इसी चलते उनको, जो वो बहुत पढ़ते हैं, जो बहुत आगे जाके डिग्रियां हासिल करते हैं, उनको आगे जाके नौकरियां नहीं मिलती तो वही बच्चे आगे जाके सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आंतरिक शिक्षा नहीं है। आंतरिक शिक्षा तो बहुत ऊंची बात है, उनके जीवन में विनम्रता नहीं है। क्योंकि शिक्षा, आप कहीं किसी भी स्कूल में जाइए, स्कूल का नाम के ऊपर ये नीचे लिखा रहेगा कि विद्या दायती विनय, परंतु उस स्कूल में इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस दोहे का क्या मतलब है, वो किसी को नहीं पता। वो इसी में ही वो मतलब बच्चे उलझ के रह जाते हैं कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, परंतु जो पढ़ना है उसको हम नहीं पढ़ते। और यही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है, मूल कारण है। आप भौतिक में आप एक ऊंचे से आप ऊंचा आप कमाने वाला बन जाइए, परंतु आपके जीवन में अगर आंतरिक विकास नहीं है तो आपकी शिक्षा अधूरी है। अभी भी आप सड़क पे निकल जाइए, आपको सड़क पे ना जाने कितने लोग आपको ग्रेजुएशन तक के तो मिलेंगे, परंतु उस उन सभी लोगों में, उन सभी जीवों में कोई एक बिल्ला ही ऐसा निकलता है जिसके पास शिक्षा के साथ साथ जिसके जीवन में सरलता है, जिसके जीवन में विनम्र भाव है, जिसके जीवन में प्रेम भाव है। और दुख नसीबी से लोग इसी को ही शिक्षा समझते हैं कि, और इसी के ऊपर कबीर साहब जी ने भी अपना एक दोहा प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात ये आप किताबी कीड़ा कितना ही बन जाइए, कितना ही बन जाइए, लेकिन अगर आपके आचरण अच्छे नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में विनम्रता नहीं है, तो ये शिक्षा अधूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ये पढ़ाई बहुत बेकार चीज है, नहीं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ हमें उस पढ़ाई को भी करना है जिस पढ़ाई को करने के लिए हमें इस मानव तन मिला है। ये विनम्र भाव, ये प्रेम भाव हम अन्य योनि में हम नहीं निभा सकते। हम कुत्ता बन के हम नहीं निभा सकते, हम बिल्ली बन के नहीं निभा सकते, परंतु मानव योनि में हम इसे निभा सकते हैं। हम वो प्रेम दिखा सकते हैं, हम वो प्रेम कर सकते हैं। और जब तक हम किसी अन्य से हम प्रेम भाव नहीं रखते हैं, सरलता भाव नहीं रखते हैं, तब तक आपकी शिक्षा का अर्थ को मतलब ही नहीं है। एक मार्केट में सभी पढ़े लिखे मिलेंगे आपको, सभी चीजों का ज्ञान रखते होंगे, लेकिन जो सत्य ज्ञान है उनमें से किसी को भी ज्ञान नहीं है। आज के समय में शिक्षा हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज के समय में शिक्षा हमें अहंकारी बनाती है। आज कोई हमसे कह दे कि बच्चे यहाँ पे थोड़ा झाड़ू लगा देना, वो बच्चा नहीं लगाएगा झाड़ू, बोलेगा, उसके मन में ये भाव उठेंगे कि मैं कॉमर्स का, मैं बच्चा, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं दिखने में इतना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, मैं झाड़ू लगाऊंगा। मतलब ही नहीं बनता, मुझे बोल दिया।
हटा, हट यहाँ से, ये भाव आएंगे, वो नहीं लगाएगा झाड़ू। परंतु आप गुरुकुल में जाके देखिए, गुरुकुल में जो भी बच्चे रहेंगे, चाहे वो धन्ना सेठ के बेटे आए, चाहे वो गरीब के बच्चे आए, वो एक ही शिक्षा अर्जित करेंगे। और मजाल है कि उनको कोई बोल दे काम और वो ना करे, वो करेंगे, क्योंकि उनको जीवन में विनम्रता आई है, उनके जीवन में सरलता आई है। परंतु हमारे जीवन में ना ही विनम्रता है, ना ही सरलता है। शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। अगर शिक्षा खराब चीज़ होती तो मैं शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बोलता। नहीं, शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक शिक्षा भी होना अनिवार्य है। लोग आज के समय में लोग मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तरह तरह की चीजें गलत करते हैं। क्यों करते हैं? उनको तो पढ़ाई है, उन्होंने तो सब चीज का उनको ज्ञान है, मैथ्स का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, हिस्ट्री का ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान है, लेकिन तभी भी उनके जीवन में एक माइनस पॉइंट क्यों आता है? क्योंकि उनके जीवन में आंतरिक शिक्षा नहीं है, उनके जीवन में प्रेम भाव नहीं है। असली शिक्षा ये है। और ये प्रैक्टिकल बात है, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं और आगे जाके जो ज्यादा कमाते हैं, अंत में वही उनकी स्थिति दुखद होती है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जो संस्कार आना होना चाहिए था, जो उनके जीवन में प्रेम भाव आना चाहिए था, जो उनके जीवन में सत्कार भाव आना चाहिए था, वो उनके जीवन में नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आप गांव देहात में आप जाके देखिए, उनके पास किसी चीज का ज्ञान नहीं है, XYZ किसी चीज का ज्ञान नहीं है, बट उनके जीवन में ये सहजता है, आज्ञाकारी है वहां के लोग। आप जाके देख लीजिए, आप मिल लीजिए, उनके जीवन में कभी भी आप दुख का नहीं देखेंगे। वैसे दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन जो बहुत वो करते हैं ना कि ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ से मिल जाए वहां से मिल जाए, उनके जीवन में ज्यादा दुख आता है। क्योंकि उनके जीवन में जिसको विकसित या जिसको प्रकाशित करना था उसको नहीं प्रकाशित किया, वो अन्य चीजों को प्रकाशित किए, अल्फा बीटा गामा सबको पढ़े, लेकिन अपने आप को नहीं पढ़े, अपने आप को नहीं जाने। तो ऐसी शिक्षा का कोई मोल नहीं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं कि शिक्षा के बेसिस पे, जो एजुकेशन के बेसिस पे एक इंसान यूपीएससी एग्जाम क्रैक करता है और आगे जाके वो आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, क्या वो आईएएस ऑफिसर है? क्या वो समाज में भ्रष्टाचार नहीं कर सकता? क्या वो आईएएस ऑफिसर क्या 2 नंबर का काम नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि उनके जीवन में आंतरिक शिक्षा नहीं है, उनके जीवन में प्रेम भाव नहीं है, उनके जीवन में समर्पण भाव नहीं है। और इसी शिक्षा, जो मैंने कहा आंतरिक शिक्षा, के कारण ही ये कलयुग का तांडव है। अगर मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रेम भाव हो, बहुत ज्यादा सम्मान, नहीं, हल्का हल्का भी अगर आपके पास दूसरों के लिए सम्मान भाव रहेगा, तो ये नफरत, ये राग द्वेष, ये मारपीट, ये इसके केसेस बहुत कम हो जाएंगे। खत्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। जो सबके मुख से जो निकलता है ना, कलयुग कलयुग कलयुग, उसका प्रभाव कम पड़ेगा।